चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 292 है कि नहीं? 292 श्लोक को पढ़ते हैं। यत्रैष जगदाभासो दर्पणान्तः पुरं यथा तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। यत्रैष जगदाभासो दर्पणान्तः पुरं यथा तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। यत्र एष जगद आभास जगदाभासः दर्पणान्तः पुरं यथा तद्ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। ठीक है, अन्वय ठीक है। और अन्वय देखो भाई, दर्पणान्तः यथा पूरम मिला, दर्पणान्तः यथा पूरम बाहर से लेना है अध्यारोप करके तथा, श्लोक में नहीं है। फिर आगे तथा के बाद यत्र एष जगदाभासः तद्ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। ठीक है, देखिए कृतकृत्य होने के लिए उपाय बता रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। तो यथा क्या दर्पणांत पुरम यथा, यथा पुरम, पुरम शब्द का अर्थ है नगरम। ये दृष्टांत है। सिद्धांत तथा यत्र एष जगदाभास। ठीक है, तो क्या है दृष्टांत जी? तो एक वाक्य लिख लेते हैं दृष्टांत को समझाने के लिए। स्वच्छे स्वच्छे अच्छिद्रे दर्पणे, अच्छिद्रे दर्पणे अंतः यथा पूरम, यथा पूरम बराबर जन गिरि नदी, जन गिरि नदी प्रासादादि रूपम, प्रासादादि रूपम पुरम प्रतिफलति। अंतर्वर्तमानम अपि दृश्यते, अंतर्वर्तमानम अपि दृश्यते तथा। ठीक है, अर्थ समझ लेते हैं। तो समझ लीजिए कोई दर्पण है, शीशा अरसा, और वो दर्पण भी कैसा है जी? स्वच्छ है, उसमें मलिनता नहीं है, स्वच्छ दर्पण है। पुनः अच्छिद्रे दर्पणे, उसको छेद नहीं है, तड़ा नहीं गया है, मतलब उसको दरार नहीं हुई, टूटा नहीं है कि नहीं? अच्छा है दर्पण, ठीक ठाक है, स्वच्छ भी है। और समझ लीजिए ऐसा दर्पण को पकड़ लिया, गांव उधर है नगर, और गांव का चित्र प्रतिबिंब उस दर्पण में हो जाए, पड़े, इस प्रकार से दर्पण को पकड़ा। होता है ना कभी कभी हम लोग कहीं ऊंचाई पर हो, पहाड़ पर हो, नीचे गांव हो, और ऐसा पकड़ लिया
तो सब उसमें दिखता है, पूरा की पूरा गांव। तो घर दिखते हैं, वहां के रास्ते दिखते हैं, मार्ग, नदी, कोई पहाड़ होगा छोटा मोटा, वो भी सब उसमें दिखता है। लोग जा रहे आ रहे सब दिखता है। किसमें? दर्पण में। अरे आईने में जा रहे उधर, लेकिन सब दिख रहा है, जैसा जैसा उधर हो रहा है वैसा वैसा दिख रहा है। कहाँ? दर्पण में। लेकिन वस्तुतः दर्पण में कुछ है क्या? नहीं, केवल दिख रहे हैं, भास मात्र है कि देखो ये गांव है, गाड़ी जा रही है, नदी बह रही है, और बहती हुई भी दिख रही है, मनुष्य जाता हुआ दिख रहा है, गाड़ी चलती हुई दिख रही है। कहां पर? दर्पण में। किंतु वस्तुतः ये सब कुछ दर्पण में सब क्रियाशील दिखता हुआ भी कुछ है क्या? कुछ नहीं, केवल आभास मात्र है। ये दृष्टांत हुआ, ठीक है ना। उस प्रकार दर्पण मतलब यहां पर लेना है ब्रह्म। क्या लिखा? तथा यत्र एष जगदाभास। मिला? यत्र, यत्र नाम ब्रह्मणि, जहां पर ब्रह्म में, तो कहां पर है? ब्रह्म में। यत्र का अर्थ लिया ब्रह्मणि। एष जगदाभास, यह जगदाभास। जगदाभास मतलब मिथ्याभूत जगत भाति, मिथ्याभूत जगत की प्रतीति हो रही है। मिथ्याभूत जगत भाति, ठीक है। यत्र, जिसमें, किसमें भास रहा है सब जगत? ब्रह्म में, है कि नहीं जी? ब्रह्म में जगत की क्या हो रही है? प्रतीति हो रही है। वस्तुतः ब्रह्म में भी ये जगत नहीं है। इसका मतलब और कहीं सचमुच है ये बात भी नहीं है। केवल दिख रहा है हम लोगों को ये जगत। क्या? ये मनुष्य है, पहाड़ है, पर्वत है, जा रहा है, खा रहा है, बैठ रहा है। किंतु जैसे दर्पण में ये सब चीजें दिखते हुए भी वस्तुतः दर्पण में कुछ नहीं है, लेकिन दिखता है। और जिसको ये विवेक नहीं है वो उस दर्पण में दिखे हुई चीज को सत्य भी मानता है कि नहीं? बोलेंगे उदाहरण, तो कोई आदमी तो उसको सत्य नहीं मानेगा, लेकिन मानते हैं बहुत लोग। जैसे उदाहरण या दर्पण रख देंगे और कोई पक्षी आ जाता है, चिमनी आदि, बंदर आदि, जब उसको देखता है तो उसको आश्चर्य लगता है कि इधर एक मेरी जैसी कौन आ गई भाई, तो उसको मारने का प्रयास करती है। इतना मारती है चोट से कि उनकी चोट से क्या खून आने लगता है, इतना वो उसको गुस्सा करती है। समझ में आया कि नहीं? बंदर भी यदि देखेगा तो उसको बहुत गुस्सा आता है, इधर उधर जाके देते कुछ नहीं, इधर आओ तो दिखता है। कभी कभी वो बंदर क्या करता है, फिर उस दर्पण को तोड़ भी देता है। समझ में आएगा? क्यों? कि अंदर वो जो दिखाई दे रहा है उसको क्या समझ रहा है? सत्य समझ रहा है। वस्तुतः है क्या? नहीं, किंतु दिखाई दे रहा है कि नहीं? उसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप में, अपने स्वस्वरूप में ये सब क्या है? जगदाभास है, दिखाई दे रहा है। वस्तुतः कुछ है, दिखने भर के लिए है, वास्तविक नहीं है। समझ में आया? देखिए, यत्र एष जगदाभास, लगा? जिसमें जगत का भास हो रहा है ना, तद ब्रह्म। आगे का वाक्य उत्तरार्ध, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। ठीक है ना जी? वो कौन है ब्रह्म? अपने से कोई दूर अलग है? नहीं नहीं। क्या? तद ब्रह्म अहम, वो ब्रह्म ही कौन है? फिर ये जगत का भास प्रतीति किसमें हो रही है? मेरे में ही हो रही है, मुझ में ही हो रही है। वस्तुतः है नहीं है, बस दिखने भर के लिए है। और इसका पूरा निश्चय करना है कि सब क्या है जी? झूठा मुठा आभास मात्र है, कुछ नहीं जगत। सच्चिदानंद घन अखंड एक रस परमात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप मैं हूं। लगा जी? चलिए, तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा, ऐसा जानेंगे ना, और वैसा पक्का निश्चय हो जाएगा, तद्वृत्ति हो जाएगी, ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी, तब क्या जी? कृतकृत्यो भविष्य से। तो कह रहे क्या? कृतकृत्य तू होगा, ऐसा उपदेश कर रहे गुरु शिष्य को। हो गया ना? चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। यत् सत्यभूतं निजरूपमाद्यं, यत् सत्यभूतं निजरूपमाद्यं, चिदद्वयानन्दमरूपमक्रियम्,
अक्रियम् चिदानन्दरूपमग्र्यम् तदेत्यमिथ्या वपुरुत्सृजैत तदेत्यमिथ्या वपुरुत्सृजैत शैलूषवद्वेषमुपात्तमात्मनः शैलूषवद्वेषमुपात्तमात्मनः यत्सत्यभूतं निजरूपमाद्यं चिदानन्दमरूपमग्र्यम् तदेत्यमिथ्या वपुरुत्सृजैत शैलूषवद्वेषमुपात्तमात्मनः यत् सत्यभूतं निजरूपम आद्यम चित् अद्वयानंदम अरूपम अक्रियम तदेत्य मिथ्या वपुः उत्सृजैत, है कि नहीं? शैलूषवत् वेशम उपात्तम आत्मनः। अन्वय देखिए, चित् चित् अद्वयानंदम अरूपम अक्रियम। शुरू से यत् आद्यम सत्यभूतम निजरूपम। तीसरी लाइन में तदेत्य अंतिम में आत्मनः उपात्तम शैलूषवद् वेशम उत्सृजैत मिथ्या वपुः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, कह रहे हैं कि चित्त अद्वय आनंदम अरूपम अक्रियम, ये सब परमात्मा के आत्मा के विशेषण है। चित्त चैतन्य स्वरूप, अद्वय है कि नहीं? अद्वय मतलब द्वैत रहित आनंद स्वरूप, है कि नहीं? तब आनंदम, और पुनः कैसा? आनंद रूप है। अरूपम रूप रहित, अक्रियम क्रिया रहित। चित स्वरूप है, अद्वितीय है, आनंद स्वरूप है, रूप रहित है और क्रिया रहित। इस प्रकार का यत् आद्यम, जो आद्य है, जन्म रहित है, आद्यम सत्यभूतम निज रूपम, सत्य स्वरूप, ऐसा जो निज रूप, अपना स्वरूप। ठीक है ना जी? तो सत्यभूतम निज रूपम, निज रूपम मतलब वास्तविकम तव स्वरूपम, वास्तविकम तव स्वरूपम, वास्तविक ऐसा जो तुम्हारा स्वरूप है। फिर क्या आगे? तद एत्य, उस अपने निज स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को तद एत्य, एत्य शब्द करता है प्राप्य, प्राप्त करके। बोलेंगे भाई वो जो अपना निज स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, सच्चिदानंदघन स्वरूप है, उसको प्राप्त करके, तो प्राप्त करना, तो प्राप्ति क्या है उसकी? वो तो हमेशा प्राप्त ही है कि नहीं? तो यहां पर प्राप्य, प्राप्ति शब्द करते हैं ज्ञानम एव अत्र प्राप्ति। प्राप्ति दूसरी कुछ नहीं है, प्राप्ति का अर्थ ज्ञानम एव अत्र प्राप्ति। उस परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होना, यही उसकी प्राप्ति है कि नहीं? वो नित्य प्राप्त ही है, किंतु प्राप्त होते हुए भी
ज्ञान उसका न होने के कारण अप्राप्त की तरह है। कौन? अपना वास्तविक निज स्वरूप जो है। किसकी तरह भाई? दृष्टांत देकर इस बात को यदि समझाना है, समझना है, तो जैसे किसी के कंठ में आभूषण है, अलंकार, सुवर्ण का अलंकार है, ठीक है ना जी, और उसको या हाथ में कंकन है या नाक में नथनी है स्त्री की, कोई भी लीजिए, उसको जब कुछ बहुत सारा काम करना था तब क्या हुआ, तो उसको ऐसा लगा कि दिक्कत हो रही है, काम करना है, बीच बीच में आ जाता है, तो गले का जो आभूषण था उसको निकाल के रखा, सुरक्षित कहीं पर रखा, और फिर बहुत दिन भर काम किया, घर की साफ सफाई हो, जो भी कुछ हो, ठीक है। जब शाम के समय स्नान किया, है कि नहीं, काम पूरा हुआ, तब याद आ गई, अरे मेरे गले में वो आभूषण कहाँ टूट गया, कहाँ गया, अरे भूल गया वो व्यक्ति, क्या कि मैंने निकाल के रखा है करके, इस बात को भूल गया। तो फिर भ्रम हो गए उसको, कहीं तो काम करते करते टूट गया, अब खोजना शुरू हो गया, फिर है कि नहीं, कहाँ खोज रहा है, साफ सफाई कहाँ की, कहाँ मैं गया, ठीक है ना, फिर वो क्या कूड़ादानी, कचरा कुंडी, उसमें जाकर देख रहा है, हो सकता है टूट कर इसमें गया होगा, फिर वहां पर बाहर भी चला गया, कहा कचरा जहां पर फेंक के आया था, है ना, उकड़ में, वहां पर सब देख रहा है, कहीं नहीं मिला, 2 घंटा परेशान हुआ, ठीक। फिर उसके बाद जब परेशान होकर बाद में घर में आया तो अत्यंत उसको अचानक होश आ गई, मतलब याद आ गया, अरे मैं तो निकाल के रखा शायद इस कपाट में, थोड़ी थोड़ी याद आ रही, देखता हूं, तो खोल के देखा तो मिल गया। अब देखिए, अप्राप्त था क्या? नहीं, किंतु प्राप्त हो गया। अब ये व्यवहार हो रहा है कि नहीं? क्यों? बीच में क्या हो गया था? अप्राप्ति का भ्रम, कि प्राप्त नहीं है, ऐसा भ्रम हो गया। अब उसको प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त ही था, केवल क्या हुआ, उसका ज्ञान हुआ। उस प्रकार यहां पर भी अपना जो निज स्वरूप, वास्तव स्वरूप है, वो तो हमेशा प्राप्त ही है, किंतु भ्रम हो चुका है हम लोगों को, प्राप्त होते हुए भी क्या अप्राप्त है, नहीं है, और तो कहीं है, दूर होगा ब्रह्म परमात्मा अग्निश्वर, ऐसा क्या हुआ है? भ्रम। जब उसका ज्ञान हो जाएगा कि तो वो ब्रह्म तत्व वो अलग दूसरा तीसरा कहीं और नहीं है, वही तुम हो, व्यापक तत्व हो, इस प्रकार का ज्ञान होना ही उसकी क्या है जी? प्राप्ति है। वही दे रहे, देखिए, तत् एत्य हो गया ना, उसका ज्ञान हो गया। और ज्ञान होने के बाद अब क्या भाई? आगे लिख रहे हैं, आत्मनः उपात्तम, है कि नहीं? आत्मनः उपात्तम, उपात्तम स्वीकार किया हुआ, ग्रहण किया हुआ अज्ञान के कारण जो वेश है उसको छोड़ो, ये कह रहे हैं। तो उसके लिए पहले दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत दिया है, शैलूषवत् वेशम उत्सृजयित, ये दृष्टांत हुआ। फिर सिद्धांत बताएंगे क्या? आत्मन उपात्तम मिथ्या वपुः उत्सृजयित, ये सिद्धांत समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दृष्टांत को पहले समझते हैं। शैलूषवत् वेशम उत्सृजयित, क्या बात ये? तो लिखिए, यथा शैलूषः, यथा शैलूषः बराबर नटः, शैलूष शब्द करता है नट, नटः। आगे, आत्मनः उपात्तम, आत्मनः उपात्तम वेशम, वेशम उत्सृजति, उत्सृजति बराबर त्यजति, तद्वत्। उत्सृजति त्यजति तद्वत् हो गया। दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार शैलुष, शैलुष मतलब होता है नट, नाटक करते हैं ना पहले लोग, ज्यादा होता था नाटक, अब कम हो गया नाटक, है कि नहीं? तो नाटक नहीं समझ में आ रहा है तो नट तो समझ में आता है ना। और ये चित्रपट बनाते वो सब क्या होते? बनाने वाले नट ही तो होते हैं।
अलग अलग प्रकार का वेश धारण करते वो, है कि नहीं। कभी राजा का आभूषण वेश अलंकार कपड़ा वो धारण कर लेता है, कभी भिखारी बन जाता है, कभी साधु बन जाता है, कभी स्त्री बन जाता है, अलग अलग वेश धारण करता है कि नहीं। किंतु वो नटकृति समाप्त होने के बाद, वो कार्य समाप्त होने के बाद, घर में आने के बाद वैसा ही रखता है कि वो सब वेश नहीं, क्या करता है, उसका त्याग कर देता है, निकाल के रखता है, और जो अपना मूल वेश है रोज का उसको पहनता है कि नहीं। ये दृष्टांत हुआ। तो उसी प्रकार अज्ञान के कारण वाक्य क्या लिखा है, जो हाथ से लिखा है, यथा शैलुष बराबर आत्मन उपात्तम, मतलब अपने लिए स्वीकार किया हुआ वेश, उपात्तम वेशम उत्सृजति, त्याग कर देता है, दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार अज्ञान के कारण हम लोग अपने स्वरूप को भूल गए, और जो अपना स्वरूप नहीं है उसको अपना स्वरूप मानने लगे, फिर जीव भाव आ गया, और जीव भाव आने के कारण इस शरीर को भी पकड़ लिया। अर्थात अपना स्वरूप जो है चैतन्य स्वरूप, उसने एक वेश धारण कर लिया, समझ लीजिए, ये शरीर रूपी वेश। लेकिन अब पता चल गया ना कि शरीर हम नहीं है, हम चैतन्य रूप आत्म तत्व है। जब वास्तव स्वरूप का पता चल गया तो जैसे वो नट है कि नहीं, क्या करता है, वेश को, नटकृति को त्याग देता है, उसी प्रकार अब हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, ये नटवेश जो है शरीर जिसका हम लोगों ने धारण किया है, उसका त्याग कर देना चाहिए। त्याग करना मतलब क्या, इस देह में जो तादात्म्य है, अहम बुद्धि है, उसको छोड़कर जो वास्तव में अहम है तत्व ब्रह्म, उसमें अहम, वहां पर अहम वृत्ति ले जानी है, वही ब्रह्म तत्व मैं हूं, ऐसा निश्चय करना है। तब ये वेश को छोड़ना हुआ। लगा पंक्ति, देखिए भाई क्या लिख रहे हैं भाई, आत्मन उपात्तम शैलुषवत वेशम उत्सृजेत। कौन है वो, हम लोगों ने स्वीकार किया हुआ वेश नट की तरह। तो लिख रहे आगे, मिथ्या वपु, मिथ्या वपु मतलब शरीर, ये मिथ्या शरीर यही है, उसको उत्सृजेत। उत्सृजेत मतलब क्या, तो उत्सृजेत का अर्थ लिखिए, त्यक्ताम भावम कुरु, त्यक्त अहम भावम कुरु। त्यक्ताहम भावम कुरु मतलब उस शरीर में जो अहम भाव है उसका त्याग कर दो। हो गया जी, ये हो गया। श्लोक लगा पूरा, चलिए तो क्या हुआ पूरा श्लोक, सच्चिदानंद घन जो अपना आद्य निज रूप वास्तव रूप है उसको प्राप्त करके नट की तरह धारण किया हुआ वेश जो ये स्थूल शरीर आदि है उसका त्याग कर दो, अर्थात उसमें जो अहम बुद्धि चिपकी हुई है उसको छोड़ दो। हो गया। चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। सर्वात्मना दृश्यमिदं ऋषैव, सर्वात्मना दृश्यमिदं ऋषैव, नैवाहमर्थः क्षणिकत्वदर्शनात्, नैवाहमर्थः क्षणिकत्वदर्शनात्, जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः, जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः, कुतोऽहमादे क्षणिकस्य सिद्धेत्, कुतोऽहमादे क्षणिकस्य सिद्धेत्, सर्वात्मना दृश्यमिदं ऋषैव, नैवाहमर्थः क्षणिकत्वदर्शनात्, जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः, कुतोऽहमादे क्षणिकस्य सिद्धेत्, सर्वात्मना दृश्यम इदं मृषा एव, न एव अहम अर्थः,
क्षणिकत्व दर्शनात् जानामि अहम सर्वम इति प्रतीतिः कुतः अहमादेः क्षणिकस्य सिद्धे। अन्वय इदं दृश्यम सर्वात्मना मृषा एव। सर्वात्मना मृषा एव मिला नीचे। क्षणिकत्व दर्शनात् अहम अर्थः न एव। अहम अर्थः न एव नीचे। अहम सर्वं जानामि। अहम सर्वं जानामि इति प्रतीतिः। इति प्रतीतिः क्षणिकस्य अहमादेः। क्षणिकस्य अहमादेः कुतः सिद्धेत्। कुतः सिद्धेत्। हो गया ना जी। तो देखिए भाई, इदम दृश्यम, ये सब दिखाई देने वाला दृश्य वर्ग, समस्त जगत अविद्या और अविद्या का कार्य। इदम दृश्यम सर्वात्मना मृषा एव। मृषा एव मिथ्या एव, मिथ्या ही है, कल्पित ही है। कैसे? सर्वात्मना, सर्वात्मना का अर्थ है सर्व प्रकारैः। सभी प्रकार से, सभी ओर से कैसा भी विचार करेंगे तो ये सब दृश्य वर्ग जगत मिथ्या ही है। हो गया ना जी। इस प्रकार का जगत के बारे में देह, अहंकार, वृत्ति, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और ये समस्त जगत, इसके बारे में सचमुच यदि मिथ्यात्व निश्चय रहता है तो कोई भी आपत्ति आती है, कोई भी संकट आता है, कोई भी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है तो भी आदमी डगमगता नहीं है, हिलता नहीं है, स्थिर रहता है। समझ में आया? बहुत गुस्सा आया, झगड़ा हुआ, चाहे कुछ भी हो गया, थोड़ी देर के लिए भले आदमी क्या रजोगुण तमगुण कारण क्या गुस्सा मिस्सा में दिखाई देता है, किंतु तुरंत वो क्या हो जाता है जी, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। अरे ये सब तो झूठा जगत है, चलता रहता है, छोड़ो इनको, है कि नहीं? और जो पामर लोग होते हैं उनको यदि राग द्वेष उत्पन्न होता है किसी के प्रति तो कुछ भी करे तो जल्दी जाता नहीं है। इसलिए बताया जाता है ना जी, क्या पत्थर के ऊपर खिंची हुई रेश और बालू के ऊपर खिंची हुई रेश और जल के ऊपर खिंची हुई रेशा। समझ में आया? तीनों में अंतर है कि नहीं? पत्थर के ऊपर जो लकीर खिंची हुई है, रेशा बोलते हैं उसको, लकीर, वो कभी भी धुलाई नहीं, मिट्टी नहीं है, सालों साल वैसी ही रहेगी। समझ में आया कि नहीं? और बालू के ऊपर खिंची हुई जो रेशा है, लकीर है, वो तो कुछ देर के लिए रहती है कि नहीं? बाद में वो आपसे आप मिट जाती है। और जल के ऊपर खिंची हुई रेखा कैसी होती है, लकीर, आगे तो खींचते जाओ, पीछे से मिटती गई, पता भी नहीं चलेगा, पूरी होने तक पीछे कुछ भी नहीं। समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार पामर लोग जो होते हैं ना, उनकी क्या, उनका राग द्वेष कैसा होता है, पत्थर के ऊपर खींची हुई रेखा की तरह, मिटता ही नहीं। एक दूसरे को क्या करेंगे, नहीं उसको मैं मार के ही रहूंगा जो भी कुछ हो जाए। अरे भाई हो जाने दो ना, अभी 2 साल हो गए ना, छोड़ दो ना। नहीं, इतना मेरा अपमान किया, मैं छोड़ूंगा नहीं, बस छुटता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? और जो कुछ दूसरे लोग होते हैं क्या, ये तो हो गया कौन, तमोगुनी लोगों के बारे में। रजोगुनी वो लोग कैसे होते हैं, बालू के ऊपर खींची हुई लकीर की तरह होते, कुछ दिन रहता ही चला जाता है कि नहीं? और जो सत्वगुणी लोग होते हैं, सात्विक लोग होते हैं, है कि नहीं, उनका कैसा होता है,
पानी के ऊपर खींची हुई लकीर की तरह होता है। हम लोगों को कैसा बनना है फिर, ये हम लोगों को तय करना है कि नहीं। तमोगुणी बनना है, अत्यंत पामर बनना है, क्या रजोगुणी बनना है कि सत्वगुणी बनना है? तो क्या बनना है जी? सत्वगुणी बनना है। क्यों? ये सब जगत क्या है जी? मिथ्या है, मृषा है, कल्पित मात्र है, ये चलता रहता है। समझ में आया कि नहीं? इसका विचार भी नहीं करना है। जगत का विचार करने के लिए शरीर मिला ही नहीं है, नहीं कि नहीं? विचार किसका करना है? परमात्मा का, अपने स्वरूप का, क्योंकि उसी से मुक्ति मिलने वाली है। मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर है। जगत का सब उठा ठेव करने में, जगत का इधर उधर करने में क्या ये शरीर मिला नहीं है। लेकिन आदमी क्या करता है? उल्टा करता है। जो नहीं करना है वो करता है। जिंदगी भर क्या करेगा? इधर का उधर, उधर का उधर, जगत का ही विचार करता रहता है। या ऐसा करना है, इधर घर बांधना है, इधर मकान लेना है, इधर ये करना है, उधर ये करना है, उसको फोन करना है, इसको समझाना है, इसको ये रुलाना है, क्या करना है, सब इसमें एक चक्कर में पड़ा रहता है। समझ में आया कि नहीं? जबकि इसके लिए है नहीं ये शरीर। किसके लिए फिर? बस चिंतन करना है। किसका चिंतन करना है? ये भैंस के सिंग में मैं बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा, ये चिंतन नहीं। क्या जी, मेरी प्रतिष्ठा कैसी प्राप्त होगी, गाड़ी भी कैसे मुझे मिलेगी, दूसरे के जेब में जो पैसा है ये किन प्रकार से कैसा मेरे जेब में आएगा, ये चिंतन नहीं है। ये सब अधपतन है। लग गया कि नहीं? फिर चिंतन क्या करना है जी? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मेरा जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, सब जगह ओत प्रोत भरा हुआ अखंड एक रस कौन हूं? मैं हूं। इसमें स्थिर होना है। लग गया कि नहीं? जब उस तत्व में सचमुच स्थिर हो जाते हैं ना हम लोग, तो चलते बोलते भी वो समाधि है। फिर आग बंद करके आपको घंटा 2 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है। क्या है वो नाथ महाराज का अभंग? पूजा ध्यान जप त्यासी नहीं, जे दृष्टि से ते हरि रूप, पूजा ध्यान जप त्यासी नहीं। जो दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? परमात्मा ही है, मैं ही हूं। ये जगत कुछ नहीं, कल्पना मात्र है। सचमुच जिसका निश्चय हुआ ना, उसको सोते समय, चलते समय, बैठते समय, हर समय उसकी क्या है? समाधि ही है, वो ब्रह्म स्थिति में ही है। और वो स्थिति नहीं हुई, वहां तक वृत्ति पहुंचे नहीं है। केवल आग बंद करके बैठेंगे 2 4 घंटा और मैं कुछ नहीं हूं, तो क्या शून्य हो क्या? शून्य कोई तत्व थोड़ी है। शून्य भी जिसके द्वारा जाना जा रहा है वो तत्व तुम हो। लगा कि नहीं? चलो भाई, तो कहने का तात्पर्य क्या चल रहा है जी? इदम दृश्यम सर्वात्मना क्या है? मृषा एवं मिथ्या ही है, कल्पना मात्र है। नहीं समझ में आया? आगे देखिए, आगे लिख रहे, हेतु दे रहे कि क्षणिकत्व दर्शनात् अहम अर्थ न एव। इस जगत में क्या दिखाई दे रहा है? क्षणिकत्व। ये जगत कैसा है? क्षणिक है, क्षणिक है, जड़ है। और क्षणिकत्व उसमें होने के कारण अहम पद का अर्थ ये जगत का कोई पदार्थ हो नहीं सकता। लिखा है ना, क्षणिकत्व दर्शनात् अहम अर्थ न एव। अहम पद का अर्थ हो नहीं सकता। कौन? ये दृश्य। दृश्य में सब आ गए फिर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अहंकार भी, वृत्ति भी, अंतकरण बुद्धि भी। बहुत सूक्ष्म है वो, जाना नहीं जाता है जल्दी। किंतु अहंकार वो होता है ना, हम लोग बोलते हैं मैं करके, उसमें भी अहम भाग, अंतकरण का भाग चिपका हुआ है, उसको छोड़ना है। उसका भी अधिष्ठान बुद्ध चैतन्य तत्व साक्षी वो मैं, वहां तक जाना है हम लोगों को। समझ में आया ना जी? तो चलिए, तो अहम अर्थ न ये वो, अहम का अर्थ हो नहीं सकता। कौन? तो लिखिए थोड़ा सा, अहम पद का अर्थ देह आदि स्थूल जगत हो नहीं सकता क्षणिक होने के कारण। अहम पद का अर्थ देह आदि स्थूल जगत, कौंस में लिखिए दृश्य जगत हो नहीं सकता, कौंस बंद, दृश्य जगत कौंस बंद हो नहीं सकता। क्यों? क्षणिकत्व दर्शनात्। अनुमान बन जाएगा ये सब। क्या? जगत मिथ्या है। कैसा लिखेंगे? इदम दृश्यम मृषा एव। इदम दृश्यम
मृषा एव हेतु क्षणिकत्व दर्शनात्। क्षणिक है वो। अब वो कैसा क्षणिक है जगत, थोड़ा समझते हम लोग। देखिए भाई, अभी अभी क्षण भर में वृत्ति हो रही हम लोगों की, मैं घट को देख रहा हूं, ठीक, तुरंत दूसरे क्षण में मैं सुन रहा हूं, तीसरे क्षण में मैं स्वाद ले रहा हूं। तो इस प्रकार से कोई स्थिरता है क्या? वृत्ति भी बदल रही है, अहंकार बदल रहा है। इसका मतलब अहम आदि जो दृश्य वर्ग है वह अहम पद का अर्थ हो नहीं सकता। ठीक है ना जी? चलिए, हो गया ना? आगे आगे क्या है? और युक्ति दे रहे क्या? उसके बाद क्या पढ़ा है? हाँ, अहम सर्वम जानामि। युक्ति बता रहे किसके लिए? कि अहम पद का अर्थ जगत का कोई पदार्थ हो नहीं सकता। इस बात को सिद्ध करने के लिए युक्ति दे रहे हैं। हम लोग कभी बोलते ना अहम सर्वम जानामि, है कि नहीं? अब इति प्रतीति, प्रतीति आती है अब सब कभी कभी, तो ये प्रतीति तब हो नहीं सकती कब? यदि क्षणिक पदार्थ ही कोई अहम का अर्थ होता तब। क्या क्षणिक पदार्थ यदि अहम पद का अर्थ रहेगा तो क्षण भर में नष्ट हो गया। फिर अहम सर्वम जानामि ये प्रतीति कैसी होगी, जबकि प्रतीति हो रही है? इसका मतलब अहम शब्द का अर्थ क्षणिक वस्तु नहीं है। देह नहीं, मन नहीं, अंतकरण नहीं, बुद्धि नहीं, ये सब क्षणिक है। ये अहम पद का अर्थ हो नहीं सकते। फिर कौन है? तो अहम पद का वस्तुता अर्थ है सच्चिदानंद घन परमात्मा। तभी तो अहम सर्वम जानामि ये प्रतीति की, इस प्रतीति की संगति लगती है। वही दिया है, देखिए, अहम सर्वम जानामि इति प्रतीति ही। आगे, क्षणिकस्य अहमादे कुतः सिद्धेत? मिला क्षणिकस्य, क्षणिक ऐसे जो अहमादि अहंकारादि पदार्थ, देहादि पदार्थ, वो यदि अहमादे अहम पद का अर्थ रहेगा तो अहमादे कुतः सिद्धेत? कैसी सिद्ध होगी? अर्थात सिद्ध नहीं होगी। सिद्धेत, सिद्धेत का कर्ता कौन है? प्रतीति ही। क्या जी? प्रतीति। तो क्या सर्वम अहम जानामि इति प्रतीति ही सिद्धेत? कुतः सिद्धेत? कैसी सिद्ध होगी? नहीं होगी। कब? क्षणिकस्य अहमादे, क्षणिक जो पदार्थ है वो यदि अहम पद का अर्थ रहता तो इस प्रतीति की सिद्धि नहीं होगी, जबकि ये प्रतीति सबको आती है। अर्थात अहम पद का अर्थ कोई भी दृश्य वर्ग अर्थात क्षणिक पदार्थ हो नहीं सकता। लग गए कि नहीं? एक वाक्य लिखते अहमादि के ऊपर, न ही चक्षुः रसम जानाति। चक्षुः रसम जानाति, पूर्ण विराम। श्रोत्रम वा रूपम जानाति। श्रोत्रम वा रूपम जानाति, पूर्ण विराम। अतः तेषां रूपाद्याकार वृत्तिकरणत्वे अपि न अहम अर्थत्वम्, न अहम अर्थत्वम्, पूर्ण विराम। न ही मनोवा, न ही मनोवा
स्वकीय वृत्ति ही ज्ञातुम इष्टे जड़त्वात् कर्तृकर्म विरोधात् च हो गया। अर्थ देखिए भाई, कहने का भाव इसलिए लिख रहे हैं कि अहम पद का अर्थ कोई भी क्षणिक पदार्थ हो नहीं सकता। उदाहरण, चक्षु भी दृश्य है कि नहीं, अर्थात क्षणिक है। श्रोत्र भी क्षणिक है, तो श्रोत्र चक्षु है कि नहीं, श्रोत्र किंवा चक्षु इत्यादि इंद्रिय भी अहम पद का अर्थ हो नहीं सकते। समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, चक्षु ही है क्या अहम पद का अर्थ। अहम पद का अर्थ क्या हुआ, चक्षु। तो क्षणिक पदार्थ जो है चक्षु, उसको क्या समझा हम लोग, अहम पद का अर्थ समझा। तब इसकी संगति नहीं लग रही है। कौन सी, सर्वम अहम सर्वम जानामि, इसकी संगति नहीं लगती है। कैसे, देखिए चक्षु अहम है, तो चक्षु किसको देखता है, जानता है, रूप को, है कि नहीं। वह चक्षु रस को जानता है क्या, नहीं जानता है। चक्षु स्पर्श को जानता है क्या, नहीं, केवल रूप को जानता है। तब उस चक्षु को सर्वम अहम जानामि ये प्रतीति कैसी होगी, जबकि वो सबको जान ही नहीं पा रहा है कि नहीं। अर्थात संगति नहीं लग रही किस वाक्य की, सर्वम अहम जानामि। लग गया कि नहीं। कब, क्षणिक ऐसे चक्षुरादि पदार्थों को अहम का अर्थ समझेंगे तब, है कि नहीं। अर्थात चक्षुरादि जो क्षणिक पदार्थ है वो सब अहम पद के अर्थ हो नहीं सकते। दूसरा उदाहरण, श्रोत्र लीजिए, समझ लीजिए। अहम शब्द का अर्थ समझेंगे क्या, श्रोत्र, है कि नहीं। तब भी संगति नहीं लगेगी, क्योंकि श्रोत्र के द्वारा क्या जाना जाता है, शब्द, है कि नहीं। श्रोत्र के द्वारा रूप जाना जाता है क्या, स्पर्श जाना जाता है क्या, नहीं। अब उस अन्य को जाने ही नहीं पा रहा है श्रोत्र, तो उसको भी ये प्रतीति हो सकती है क्या, अहम सर्वम, नहीं हो सकती, क्योंकि वो सबको जाने ही नहीं रहा है। जबकि ये प्रतीति सब लोगों को होती है कभी बहुत बार। अर्थात श्रोत्र इंद्रिय भी क्या अहम पद का अर्थ नहीं है। अर्थात जगत का कोई भी दृश्य पदार्थ अहम पद का अर्थ हो नहीं सकता। तो फिर इस पर कोई बोलेगा, एक काम करो, फिर चक्षुरेंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय इत्यादि दृश्य है, क्षणिक है, मान्य है, वो अहम पद का अर्थ नहीं हो सकते, ये भी मान्य है। किंतु हम अहम पद का अर्थ मानेंगे मन को। क्या मानेंगे जी, मन को। मन भी तो दृश्य है, वो भी क्षणिक है, लेकिन उसको मानेंगे अहम पद का अर्थ। अब तो इस प्रतीति की संगति भी लग जाएगी। कोई पूर्व पक्षी बोलेगा, कौन प्रतीति, अहम सर्वम जानामि, क्योंकि मन के द्वारा, है कि नहीं। मन क्या है जी, चक्षु के द्वारा रूप को जानता है, कौन, मन। मन श्रोत्र के द्वारा शब्दों को जानता है, मन त्वक के द्वारा स्पर्शों को जानता है। सबको इन माध्यमों से जान रहा है कि नहीं, कौन, मन। तब मन को तो हो जाएगी ना वो प्रतीति, कौन सी, अहम सर्वम जानामि। अब क्या दिक्कत है, अर्थात अहम शब्द का अर्थ हो गया, फिर कौन, मन। ऐसा कोई बोलेगा तो उसको भी उत्तर दे रहे कि भाई मन भी यदि दृश्य है, मन भी क्षणिक है, अविद्या का कार्य है, तो वो भी अहम पद का अर्थ हो नहीं सकता। और मानोगे तो इस प्रतीति की संगति नहीं लगेगी। कौन प्रतीति, अहम सर्वम जानामि। बोलेंगे कैसे, तो बोल के उत्तर दे रहे कि भले मन के द्वारा, है कि नहीं, मन चक्षु के द्वारा रूप को जान रहा है, मन श्रोत्र के द्वारा शब्दों को जान रहा है, किंतु मन को स्वकीय अपनी ही वृत्ति उसके द्वारा नहीं जाना जा सकती। उसको जानने के लिए और दूसरा कोई चाहिए, मन नहीं जान सकता। बोलेंगे क्यों, मन को क्या दिक्कत है कि नहीं। अपनी जो वृत्ति होती है, सुखाकार वृत्ति लीजिए चाहे दुखाकार, या मन की वृत्ति, उस मन की वृत्ति को मन जान नहीं, क्यों भाई। तो उसका एक हेतु दिया, एक तो मन जड़ है
है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कर्म कर्तृ विरोध आएगा, क्योंकि वृत्ति किसकी, मन की, तो वही कर्म हुआ, है कि नहीं। और जानने वाला भी कौन मान रहे आप, मन को ही, तो कर्ता भी उसको मान रहे, कर्म भी उसी को मान रहे, जबकि कर्म और कर्ता दोनों एक हो नहीं सकते। जो कर्म होता है वो कर्ता नहीं, और जो कर्ता होता है वो कर्म नहीं। लगा कि नहीं पंक्ति। इसका मतलब मन भी क्षणिक होने के कारण, दृश्य होने के कारण अहम पद का अर्थ नहीं होता है कि नहीं। तो मन की एक अवस्था विशेष है, बुद्धि, क्योंकि अंतकरण का ही वो एक विभाग है, कौन, मन, बुद्धि। वही अंतकरण जब, है कि नहीं, क्या करता है, निश्चय करता है तो बुद्धि, संकल्प विकल्प करता है तो मन। तो मन नहीं हो सकता है अहम पद का अर्थ, अर्थात बुद्धि भी नहीं हो सकती है। लगा कि नहीं। वही लिखा है, हाथ से टिप्पणी लिखी ना, क्या, न ही चक्षु रसम जानाति, चक्षु रसम न जानाति, चक्षु रस को नहीं जानता है। श्रोत्रम व रूपम न जानाति, न कानो हसन हर एक के साथ, श्रोत्र इंद्रिय रूप को जानता नहीं है। अतः तेषाम चक्षुरादीना रूपाद्याकार वृत्तिकरणत्वेपि, रूपादि आकार की उसकी वृत्ति बनने पर भी अपि न अहम अर्थत्वम, अहम पद का अर्थ वो हो नहीं सकते। न ही मनः वा स्वकीय वृत्ति ज्ञातुम इष्टे, मन अपनी स्वकीय वृत्ति को जान नहीं सकता। क्यों, हेतु दिया जड़त्व, और एक हेतु मुख्य क्या, कर्म कर्तृ। तो कुल मिलाकर सिद्ध किया हुआ अहम पद का अर्थ जैसे चक्षु नहीं हो सकता, श्रोत्र नहीं हो सकता, स्थूल देह नहीं हो सकता, उसी प्रकार मन बुद्धि आदि भी क्या अहम पद का अर्थ नहीं है। ठीक है, फिर अहम पद का अर्थ है कौन, तो वही ऊपर के श्लोक में बताया था ना, क्या, चित, अद्वय, आनंद, अरूपम, अक्रियम, आद्यम, सत्यभूतम, निज रूपम, वही है क्या जी, अहम पद का अर्थ। हो गया ना। पंक्ति देखिए श्लोक में, सर्वम अहम जानामि इति प्रतीति ही, यह प्रतीति क्षणिकस्य अहमादि कुतः सिद्धेत, क्षणिक ऐसे अहमादि पदार्थों में हो गया जी। चलिए आगे का विचार करते हैं, लेकिन समय समाप्त हुआ है, किंतु एक श्लोक को लेंगे, इतना क्या है थोड़ा सा। चलो 10 मिनट आगे हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। श्लोक को पढ़ते हैं। अहम पदार्थस्त्वहमादि साक्षी, अहम पदार्थस्त्वहमादि साक्षी, नित्यं सुषुप्तावपि भावदर्शनात्, नित्यं सुषुप्तावपि भावदर्शनात्, भूते ह्यजो नित्य इति श्रुति स्वयं, भूते ह्यजो नित्य इति श्रुति स्वयं, तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विलक्षणः, तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विलक्षणः, अहं पदार्थस्त्वहमादि साक्षी, नित्यं सुषुप्तावपि भावदर्शनात्, भूते नित्य इति श्रुति स्वयं, तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विलक्षणः। अहम पदार्थः तु अहमादि साक्षी, नित्यं सुषुप्तौ अपि भावदर्शनात्, ब्रूते हि अजः नित्य इति श्रुतिः स्वयं, तत्प्रत्यगात्मा सदसत् विलक्षणः। अन्वय देखिए भाई, पहली पंक्ति सरल। अहम पदार्थः तु अहमादि साक्षी, नित्यं सुषुप्तौ अपि भावदर्शनात्। सरल हो गया ना, पहली पूर्वार्ध। आगे
ही अजो नित्य इति श्रुति ही स्वयं ब्रूते तत्प्रत्यगात्मा सदसत विलक्षण। हो गया, देख लीजिए। अब ऊपर के श्लोक में कहा कि दृश्य पदार्थ, क्षणिक पदार्थ, चक्षुरादि इंद्रिय आदि पदार्थ अहम पद का अर्थ हो नहीं सकता। तो प्रश्न उपस्थित होगा कि फिर अहम पद का अर्थ है कौन? तो उसको अब बता रहे श्लोक में। ठीक, तो कह रहे अहम पदार्थ तू अहम पद का अर्थ तो अहमादि साक्षी है कि नहीं? अहमादि, अहम अहम शब्द का अर्थ क्या? अहंकारादि। अहंकारादिकों का जो साक्षी है वह अहम पद का अर्थ है। क्या लिखा है यहाँ पर? अहमादि साक्षी। लिखिए उस पर एक वाक्य, अहमादि नाम सर्वेशाम, अहमादि नाम सर्वेशाम आज्ञानादि दृश्यानाम, अज्ञानादि दृश्यानाम साक्षी नित्यम वस्तु। हो गया? चलिए, अहमादि नाम सर्वेशाम, अहम इत्यादि सभी आज्ञानादि दृश्यानाम, आज्ञानादि दृश्य पदार्थ, दृश्यानाम साक्षी, इन सबका साक्षी जो है आत्मा वही है अहम पद का अर्थ। नित्य वस्तु है वो। तो वही लिखा अहम पदार्थ तू है कि नहीं? तू शब्द क्या करता है? तू शब्द दृश्यानाम अहम पदार्थत्व व्यावर्तक, दृश्य दृश्यानाम अहम पदार्थत्व व्यावर्तक। तू शब्द क्या करता है? हाँ, दृश्य ऐसे जो अहंकारादि पदार्थ उनको व्यावृत्त करता है वो अहम नहीं है। अहम पदार्थ तो अहम आदि साक्षी हो गया ना, नित्यम। क्यों? सुषुप्त वपि भाव दर्शन, सुषुप्ति में भी उसका क्या है जी? भाव है। किसका? साक्षी रूप आत्मा का, चैतन्य का। इसलिए वही अहम पद का अर्थ है। तो बोलेंगे सुषुप्ति में कैसा उसका भाव होता है? एक वाक्य, यदा अहम वृत्तेः अभावः, यदा अहम वृत्तेः अभावः बराबर लयः अर्धविराम, तस्याम सुषुप्तौ अपि, तस्याम सुषुप्तौ अपि भाव दर्शनात्, भाव दर्शनात् बराबर सुखम अहम अस्वाप्सम, सुखम अहम अस्वाप्सम इति अनुभवात्। इति अनुभवात् हो गया ना। देखिए भाई, सुषुप्ति में भी वो आत्मा है। कैसे बता रहे? यदा अहम वृत्ति अभाव, जागृत में हम लोगों को अहम वृत्ति है कि नहीं? मैं जा रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, अहम वृत्ति का अभाव है, लय है। कहां पर? सुषुप्ति अवस्था में, है कि नहीं? यदा अहम वृत्ते अभाव लय कहां पर? तस्याम सुषुप्त अपि, उस प्रकार के सुषुप्ति में भी भाव दर्शन विद्यमान है। कौन? आत्मा साक्षी। बोलेंगे कैसे? तो जागृत में आने के बाद स्मृति होती है। क्या? सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुख से सोया था, है कि नहीं? और कुछ नहीं जानता था। ये स्मृति स्मरण हो रहा है। और स्मरण किसका होता है? अनुभव किया हुआ रहता है। अनुभूत पदार्थ का ही स्मरण होता है। अनुभूत पदार्थ का, जिसका अनुभव नहीं लिया, ऐसे पदार्थ का स्मरण होता। जबकि जागृत में आने के बाद स्मरण हो रहा है कि मैं सुख से सोया था, कुछ नहीं जानता था। इसका मतलब वहां पर भी साक्षी रूप आत्मा की विद्यमानता है, और वही मैं हूं। लगा जी? चलिए आगे, सुषुप्तौ अपि भाव दर्शनात्। तो बोलेंगे भाई लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे? तो उसके लिए श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। देखिए, ही अजो नित्य इति श्रुति ही स्वयं वृते
श्रुति स्वयं कर रही है कि आत्मा कौन है करके। एक वाक्य लिखिए उस पर। अनुभवे विवदमानम, अनुभवे विवदमानम प्रति आह अजेति। श्रुति ब्रूते, पूर्ण विराम। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता का वचन। इति स्मृति अपि, स्मृति भी प्रमाण दे रहे हैं। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2:20। इति स्मृति अपि, स्मृति भी प्रमाण है। अर्थ देखिए भाई कि जो अनुभव में भी वाद विवाद करता है, अनुभव प्रमाण दे दिया किसके लिए? सुषुप्ति में भी साक्षी रूप आत्मा है, इस बात को सिद्ध करने के लिए अनुभव रूप प्रमाण दिया। कौन सा? सुखम अहम अस्वाप्सम, है कि नहीं? किंतु उस अनुभव में भी जो वाद विवाद करता है उसके लिए प्रमाण दे रहे किसका? श्रुति का और स्मृति का। तो श्रुति दिया यहाँ पर कौन? अजो नित्य, ये श्रुति है। और स्मृति भी दे दिया हम लोगों ने, कौन सी? अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर का हनन होने पर भी उसका हनन होता नहीं, वो मरता नहीं है। कौन? मैं। लगा कि नहीं? तो वही देखिए, अजो नित्य इति श्रुति स्वयं ब्रूते, स्वयं कर रही है। हो गया ना? अंतिम का वाक्य लगाइए। तत् प्रत्यगात्मा, तत्का अर्थ लिखे तस्मात् कारणात्। तद मतलब तस्मात् कारणात् प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा का अर्थ लिखिए सच्चिदानंद रूप आत्मा। सच्चिदानंद रूप आत्मा, सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा। सदसत विलक्षण। कैसा है वो आत्मा? सदसत विलक्षण। सदसत विलक्षण मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए व्यक्ता व्यक्त भिन्न इत्यर्थ। व्यक्ता व्यक्त भिन्न इत्यर्थ। ठीक है जी। व्यक्त और अव्यक्त इन सभी पदार्थों से भिन्न है कौन? आत्मा, अहम, प्रत्यगात्मा, है कि नहीं? व्यक्त मतलब जो दिखाई दे रहे हैं, घट पट मठ, ये सब व्यक्त। और जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते, उनको क्या कहेंगे? अव्यक्त। इस प्रकार की व्यक्त और अव्यक्तों से वो भिन्न है कौन? प्रत्यगात्मा। वही मैं हूं, वही साक्षी है, वही अपना स्वरूप है। लगा जी? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।